नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप एक ड्राइवर हजरात हैं, तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी ला से देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब की जानब से यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानब से न्यू अपडेट बताऊंगा, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के न्यू कानून आ चुके हैं। अगर आप उन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको फ़ाइन हो सकता है, आपको टैक्स भी देना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच जाए। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ नए कानून आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनते तो आपको फ़ौरन ही चलान आ जाएगा। फ़ौरन चलान कैसे आएगा? आजकल अब जो हो रहा है सऊदी अरब में, यानी कि आपकी गाड़ियों के अंदर मसनूई कैमरे यानी कि अटैच किए जा रहे हैं, जिसे कि AP कैमरे कहा जा रहा है। तो उस कैमरे के ज़रिए आपका जो राब्ता होगा, यानी कि आपके जो कैमरे होंगे वो डायरेक्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ अटैच होंगे। वो डायरेक्ट आपको देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन वो उन कैमरों की मदद से आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो आपको फ़ौरन ही चलान हो जाएगा। चलान मतलब कि आपका ग्रामा आ जाएगा, ठीक है, आपको फ़ाइन हो जाएगा। और अच्छा, एक और नया रूल आया है, वो ये है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने कोई पैसेंजर अपनी गाड़ी पर बैठाया है, स्पेशली फ्रंट सीट पर, ठीक है, एक सीट तो वो है जिस पर आप बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एक आपके साथ वाली सीट है जिस पर आपने पैसेंजर को बैठाया हुआ है। ठीक है, अगर वो पैसेंजर ड्राइविंग के दौरान यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो पैसेंजर मोबाइल यूज़ करता है, मोबाइल का इस्तेमाल करता है, या फिर लैपटॉप वगैरह ऑन करता है, टैबलेट वगैरह यूज़ करता है, तो इस सूरत में भी आपको चलान हो सकता है। वो इसलिए जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है तो उसके साथ वाला बंदा अगर मोबाइल यूज़ कर रहा है तो ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है, वो मोबाइल की तरफ देख सकता है। इस सूरत में कोई हादसा हो सकता है रोड पर। इसी वजह से सऊदी अरब गवर्नमेंट ने यानी कि सऊदी अरब गवर्नमेंट मैं कह रहा हूँ, सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो उसके साथ वाला पैसेंजर मोबाइल या फिर लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा। तो आज की हमारी आखिरी खबर, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ऐलान किया है एम्बुलेंस वगैरह के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रोड पर सफ़र करते हैं तो एमरजेंसी के तौर पर जबकि एम्बुलेंस के ऊपर जो कि रेड और ब्लू लाइट होती है, जब वो ऑन हो जाती है और एम्बुलेंस का जो अलार्म है वो ऑन हो जाता है, तो जब वो एम्बुलेंस का आप या फिर रोड पर आपने देखा होगा कि जब एम्बुलेंस रोड पर चलती है उसका अलार्म ऑन हो तो उसके आगे वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो साइड पर हो जाती हैं और एम्बुलेंस को रास्ता दे देती हैं। लेकिन सऊदी अरब में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एम्बुलेंस वगैरह को भी रास्ता नहीं देते, तो इस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने ये ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने एम्बुलेंस को कैमरे वगैरह प्रोवाइड किए हैं। उन कैमरों का नाम है API कैमरे। ठीक है, वो कैमरे एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर भी, मिरर पर भी लगेगा और बैक मिरर पर भी लगेगा। ठीक है, इससे ये होगा अगर एम्बुलेंस रोड पर सफ़र कर रही है, अगर कोई बंदा एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा, तो जो वो कैमरे होंगे वो डायरेक्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ अटैच होंगे। तो जब वो कैमरे देखेंगे उस बंदे की गाड़ी पर, उसकी नंबर प्लेट जब वो देखेंगे और उस गाड़ी का जो ओनर होगा, ठीक है, उस ओनर के अबशर अकाउंट में फ़ौरन नोटिस चले जाएगा, ग्रामेगा, और उसे फ़ाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्रंट साइड पर भी एक कैमरा लगेगा और बैक मिरर पर भी एक कैमरा लगेगा। अगर कोई बंदा बैक साइड से एम्बुलेंस को ओवरटेक करने की कोशिश करे या फिर एम्बुलेंस को यानी कि बैक साइड से हॉर्न वगैरह बजाए या फिर कुछ
करे, गलत हरकत वगैरह करे, ठीक है, ओवरटेक करने की कोशिश करे, तो इससे उस बैक साइड वाले यानी कि थोड़ी बैक जो कि एम्बुलेंस की बैक साइड पर जो गाड़ी होगी उसे भी ग्रामा चले जाएगा, उसके भी अफसर अकाउंट में ग्रामा चले जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि जो कि लोग हैं जो कि सऊदी हैं काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस वगैरह को रास्ता नहीं देते, तो इससे वो होशियार हो जाएंगे, अब वो एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। और जो कि सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा हादसे होते हैं एम्बुलेंस को रास्ता ना देने की वजह से, अब वो हादसे बहुत ही हद तक कम हो जाएंगे। तो ये थे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कुछ न्यू रूल्स, कुछ न्यू कानून, कुछ न्यू टैक्स वगैरह जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके।